नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं। इसका कारण यह है कि पूर्वांचल के एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, तो दूसरे छोर पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर। पर बीजेपी की लिए मुश्किल ये है कि 2014 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों को अगर छोड़ दें तो उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए ये इलाका सुकून देने वाला नहीं रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां बीजेपी ने अपनी 5 लोकसभा सीटों को गंवाया था, तो 2022 में विधानसभा चुनावों में कई जिलों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। 2019 में 3 लोकसभा सीटें ऐसी भी थीं जहां मामूली वोटों से पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे, और यही कारण है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार पूर्वांचल में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी और सीएम योगी पूर्वांचल में थे, तो अमित शाह इससे लगे बिहार में। सोमवार को शाह कुशीनगर पहुंच गए। 2024 में पूर्वांचल की 8 सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, ये जानने से पहले आपको पीएम मोदी का एक बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने रविवार को चुनावी सभा के दौरान दिया था। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। अभाव, गरीबी, लाचारी का क्षेत्र बना दिया था। लेकिन 10 साल से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। 7 साल से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है, और इसलिए पूर्वांचल सबसे खास है। घोसी, बलिया और सलेमपुर सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश का पीएम चुन रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल की सीटों पर इस बार कैसे हालात हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली आजमगढ़ सीट से 2019 में खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जीते थे। यादव और मुस्लिम बहुल इस संसदीय सीट पर MY फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त काम करता है। हालांकि अखिलेश के रिजाइन करने के बाद हुए उपचुनाव में उनके भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से करारी हार मिली। बीजेपी के प्रत्याशी भोजपुरी एक्टर और सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यहां से जीत मिली। 2024 में समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी को जीत का कारण बने बीएसपी कैंडिडेट गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। घोसी लोकसभा सीट पर 2019 में बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने चुनाव को जीता। इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने यहां मजबूत उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से हैं बालकृष्ण चौहान। बालकृष्ण यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। एनडीए ने यहां से सुभासपा के अनिल राजभर को उम्मीदवार बनाया है। अनिल सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। बीजेपी ने घोसी से दारा सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल किया, और चौहान यानी कि नोनिया वोट उनके पाले में आएंगे। लेकिन बीएसपी उम्मीदवार के भी नोनिया जाति से होने की वजह से इसकी उम्मीद अब काफी कम नजर आ रही है। बीजेपी ने सवर्ण यानी कि भूमिहार वोट मिलने की उम्मीद भी अब काफी कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भूमिहार समुदाय के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 का आमचुनाव बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी ने जीता। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार वहां सांसद रह चुके हैं। इस बार मनोज सिन्हा के ही खास पारस नाथ राय को बीजेपी से टिकट दिया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के चलते समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीदें हैं, और इस बार बहुजन समाज पार्टी अफजाल अंसारी के साथ नहीं है। इसीलिए गाजीपुर की लड़ाई इस बार है कांटे की। जौनपुर लोकसभा सीट पर भी 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने मुंबई में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपाश शंकर सिंह पर दांव खेला है, पर उनका मुकाबला है बाबू सिंह कुशवाहा के साथ, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बाबू सिंह कुशवाहा बीएसपी में रहते हुए अति पिछड़ों के कद्दावर नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव पर भी भरोसा जताया है। अगर बीएसपी उम्मीदवार कमजोर पड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होना तय है। वैसे धनंजय सिंह ने जब से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग शुरू की है, बीजेपी को कुछ फायदा होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। धनंजय ने साफ कर दिया है कि जौनपुर में तो बीजेपी जीतेगी ही, पूरे पूर्वांचल में उसके पक्ष में माहौल है।
एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जौनपुर सीट संसदीय सीट जीतेगी। लेकिन क्या समीकरण है? कहा जा रहा था जब आप थे चुनाव मैदान में, आपकी पत्नी थी चुनाव मैदान में, तो पूरा समीकरण गड़बड़ाया हुआ था। अभी ऐसा क्या हुआ कि समीकरण बदल रहा है आपकी नजरों में? नहीं, समीकरण नहीं गड़बड़ाया, उसकी बात नहीं थी। हम चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव जीतने की स्थिति में थे यहाँ पर, और मेरी पत्नी टिकट उनका कट गया, तो लास्ट डे कटा तो हम लोग चुनाव में नहीं जा सके, और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने चुना कि भारतीय जनता पार्टी की मदद किया। जब भी हम चुनाव नहीं लड़े हैं तो हमने भाजपा की मदद की है, ये सामान्य है जौनपुर में। हमने लालगंज सीट पर 2014 में बीजेपी को जीत मिली थी। 2014 में बीजेपी की नीलम सोनकर यहां से जीती थी, पर 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़कर बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। लालगंज सीट से 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद ने जीता था। बीजेपी ने एक बार फिर से नीलम सोनकर पर ही भरोसा जताया है। बीएसपी ने यहां से डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतार दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने दरोगा सरोज पर भरोसा जताया है। लालगंज सीट पर करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और 2 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं, पर अति पिछड़ों और दलितों का वोट भी इतना ही निर्णायक हो सकता है। इसीलिए यहां का नतीजा भी बीएसपी कैंडिडेट की ताकत पर निर्भर करेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदौली, मछली शहर और बलिया 3 ऐसी सीटें थी जहां से बीजेपी किसी तरह से जीत पाई थी। मछली शहर लोकसभा सीट पर सबसे कम अंतर रहा था। बीजेपी यहां महज 181 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुई थी। मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बीपी सरोज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है, पर एंटी इनकम्बेंसी का पहलू जरूर उन्हें परेशान करेगा। पिछली बार चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे महज 13,959 मतों से जीते थे। 2014 का आम चुनाव डॉक्टर पांडे ने 1.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था, लेकिन इस बार मुकाबला है बेहद कड़ा। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है और सत्येंद्र कुमार मौर्य बीएसपी के उम्मीदवार हैं। चंदौली के मौर्य वोटर्स की निर्णायक भूमिका होती है। अगर मौर्य वोट बीजेपी से कटते हैं तो महेंद्र नाथ पांडे को नुकसान हो सकता है। बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने मात्र 15,519 वोटों से जीता था। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर इस बार भरोसा नहीं जताया है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को कैंडिडेट यहां से बनाया है। उनके सामने एसपी के सनातन पांडे और बीएसपी के ललन सिंह यादव मैदान में हैं। नीरज शेखर की स्थिति यहां मजबूत है, पर सनातन पांडे खेल बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। जाहिर है पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई बीजेपी के लिए इस बार भी आसान नहीं होने वाली है। यदि पार्टी सूबे में सभी 80 सीटों को जीतना चाहती है तो इसमें पूर्वांचल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है, और यही वजह है कि बीजेपी के सभी बड़े नेता इस इलाके में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पार्टी को इसका फायदा मिलेगा या नहीं, इसका पता तो 4 जून को ही नतीजे आने के बाद पता चल सकेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल न भूलें, और चुनावों से संबंधित तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।